हिंदू धर्म में उत्पन्ना एकादशी का व्रत बेहद शुभ माना गया है। इस तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा का विधान बताया गया है। सभी एकादशी का अपना एक खास महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा पूर्वक श्री हरि की पूजा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर आप श्री हरि का आशीर्वाद या कृपा पाना चाहते हैं तो आपको इस दिन उनकी विशेष पूजा करनी चाहिए और उनके नियमित व्रत रखने चाहिए। ऐसा करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है और जीवन के हर कष्ट से छुटकारा मिलता है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पड़ने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी से ही एकादशी व्रत रखने की शुरुआत हुई थी। इस कारण मार्गशीर्ष मास में आने वाली उत्पन्ना एकादशी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस बार उत्पन्ना एकादशी की तारीख को लेकर कंफ्यूजन बनी हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत 26 नवंबर को रखा जाएगा, तो कुछ लोग 27 नवंबर को एकादशी व्रत रखने की बात कर रहे हैं। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 26 नवंबर को रात 1:01 पर शुरू होगी। इस एकादशी तिथि का समापन 27 नवंबर को सुबह 3:47 पर होगा। 26 नवंबर सुबह 11:47 से दोपहर 12:29 तक। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का व्रत 26 नवंबर 2024 को ही रखा जाएगा। उत्पन्ना एकादशी का पारण 27 नवंबर को किया जाएगा। उत्पन्ना एकादशी का पारण 27 नवंबर की दोपहर 1:12 से लेकर दोपहर 3:18 तक होगा। उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को आरोग्यता, संतान सुख की प्राप्ति, मोक्ष, पापों से मुक्ति और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। वहीं उत्पन्ना एकादशी का व्रत विधि पूर्वक रखने और श्री हरि की पूजा करने से विशेष कृपा बरसती है और धन की देवी माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी तिथि को मुर राक्षस योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु पर आक्रमण करने वाला था। तभी देवी एकादशी प्रकट हुई और उन्होंने मुर राक्षस का अंत कर दिया। उनसे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनकी पूजा और व्रत रखने का वरदान दिया। इस प्रकार इस दिन देवी एकादशी की उत्पत्ति हुई। इसी कारण इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। जो लोग एकादशी व्रत शुरू करना चाहते हैं वे उत्पन्ना एकादशी से एकादशी व्रत शुरू कर सकते हैं।